सबसे पहले शीर्षासन, फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन आदि। एक एक आसन यदि एक एक मिनट में कर लिया जाए ठीक से तो उससे बहुत बड़ा आरोग्य मिलता है, और यदि 5-5 मिनट कर लिया जाए तो फिर तो बात ही क्या है। तो एक बार मेरे साथ सभी दोहराएंगे, ये ध्यान क्या है, योग क्या है, अध्यात्म क्या है, ये आध्यात्मिक वैदिक जीवन क्या है। तो मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, भगवान की बोलो शरणागति में, आश्रय में रहना और भगवान के विधान के अनुरूप आचरण करना। अब इसमें आधा अधूरा कार्यक्रम नहीं करना। कुछ लोग कहते बस भगवान का नाम जपो और कुछ नहीं करो। कुछ कहते हैं बस काम करो, भगवान का नाम जपने की जरूरत ही नहीं है। यह आधा अधूरा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो चलो शीर्षासन कर रहे हैं। जिनसे शीर्षासन ना हो पाए वे सर्वांगासन कर ले। शीर्षासन या सर्वांगासन सबको कर। एक घंटा योगाभ्यास करने से, जिसमें 10-15 मिनट के आसन, 10-15 मिनट का व्यायाम और लगभग आधा घंटे का प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ ध्यान तो अपने आप ही होता है करना है। ब्रह्मचर्य काल से, विद्यार्थी काल से ये 3 बातें यदि समझ में आ जाए कि मुझे अपना नित्य कर्म किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना, योग हमारा नित्य कर्म है, यज्ञ हमारा नित्य कर्म है। जो न्यूनतम 20-30 मिनट से लेकर के 1 घंटा का योगाभ्यास जीवन में कभी नहीं छोड़ेगा, उसके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, कोई अभाव, कोई न्यूनता, कोई अल्पता, कोई असफलता आ ही नहीं सकती। उसके जीवन में किसी प्रकार का अंधेरा आ ही नहीं सकता। उसके जीवन में रोग, दुर्गुण, दोष, अलग अलग प्रकार की दुर्बलताएं, व्यसन, ये आ ही नहीं सकती। रोगों से भयाक्रांत है संसार।
सर्वांगासन या शीर्षासन करवा रहे थे। अब वापस आ जाए, कम से कम 1 मिनट। ऐसे जिनसे ये ना हो पाया हो तो उन्होंने सर्वांगासन किया, और जिन्होंने सर्वांगासन किया वो दोबारा करेंगे सर्वांगासन। चलो फिर से करो। और किसी कारण से कोई दोनों भी न कर पाए तो अनुलोम विलोम कर ले। चुपचाप नहीं बैठना। अकर्मण्यता ये दोष है। उठाएंगे दोनों पैर धीरे। मैं कह रहा था, एक योग से जीवन में सब प्रकार के सौभाग्य का उदय हो जाता है। संसार रोगों से घिरा हुआ है। किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी को गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, अर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, लिवर किडनी फेलियर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, कोरोना, क्रोनिक डिजीज, बाल झड़ रहे हैं, आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई है, चेहरा निस्तेज हो गया है, शरीर जर्जरित हो गया है, सब दुखी हैं। इसलिए कोई माने या न माने, योग को, अध्यात्म को, भगवान को, वेदों को, ऋषियों को करना पड़ेगा। योग ना माने तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा बच नहीं सकते बीमारियों से, रोगों से आक्रांत है संसार। लेकिन समझ में नहीं आ रही बात कि भाई छूटने का रास्ता योग ही है। जहाँ योग नहीं होगा वह रोगों का अंधेरा रहेगा, रोगों का डेरा रहेगा। सर्वांगासन के बाद हलासन भी ऐसे 1-1 मिनट ऐसे। अब जो योग नहीं करेंगे तो बीड़ी, सिगरेट, शराब और व्यसन, खाने पीने की बुरी आदतें, जीने की बुरी आदतें, सोचने की बुरी आदतें, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण के स्तर पर मनुष्य के जीवन में जो दोष आ गए, जिनको हम दुर्गुण कहते हैं, दुर्व्यसन कहते हैं, वो इसलिए आ गए कि योग से मनुष्य दूर हटा। योग से जब दूर हटेगा तो आहार में दोष आएंगे, विचार में दोष आएंगे, वाणी व्यवहार में दोष आएंगे, व्यापार में दोष आएंगे, संबंधों में दोष आएंगे, आचरण में दोष आएंगे। एक 1 मिनट ऐसे करना, फिर वापस आ गए। अब पैर मोड़ लिए। निरंतरता के साथ योगाभ्यास चल रहा है, सहजता के साथ। यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टवंगानि, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्त्या। संसार में जितने भी अशुद्धियां हैं, अशुचिताएं हैं, दोष हैं, दुख हैं, छोटे बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं, बड़े वाले थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन रुको थोड़ी देर, कुछ तो करते ही तुरंत पड़ जाते हैं वापस। अब आइए वापस ऐसे। अब अगला अभ्यास, ये 5 अभ्यास तो बच्चों को विशेष रूप से करवाते ही हैं। ऐसे आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाना, थोड़ी देर झुक करके रुकना, एकदम फ्लैट हो जाती है बॉडी, आगे पीछे पूरा झुक गए, चक्रासन में पीछे, पश्चिमोत्तानासन में आगे पूरा झुक करके रुकना।
पूरी कमर भी इतनी झुक जाए। झुको बच्चों, कुछ तो अकड़े हुए हैं, अभी अकड़ नहीं रहनी चाहिए। झुक करके रुकना है आधा से 1 मिनट कम से कम, फिर हाथ ऊपर, अब वापस आना है। मैंने बार बार कहा है कम से कम 5 से 10 आसन, ये 5 आसन तो हो गए। कम से कम 5 से 10 आसन रोज करने चाहिए। अब पद्मासन में बैठिए। बचपन से ऐसा अभ्यास हो जाए, कुछ ऐसी बातें हैं कि एक काम होने से बाकी सारे काम अपने आप हो जाते हैं। एक योग कर लेने संसार के लोग सुबह सुबह, तो संसार में जितनी ये घृणा नफरत फैली है, हिंसा फैली है, खून खराबा हो रहा है, लूटपाट हो रही है, हिंसा का झूठ का झमेला है, दुराचार व्यभिचार फैला है, चारों ओर लूट खसोट मची हुई है, अशुचिता फैली हुई है, असंतोष है चारों ओर। चारों ओर आत्मयुक्ता, नास्तिकता, नकारात्मकता, निराशा फैली। क्यों? क्योंकि अहिंसा की जगह व्यक्ति ने हिंसा को अपना लिया। वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, संबंधों में, समाज में, राजनीति में, व्यापार में, व्यवसाय में हिंसा ने जगह ले ली। आहार में भी हिंसा है। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, कुत्ते, गधे, घोड़े, जीव जंतु, कीट, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकली, सांप, नेवला, चमगादड़ सब खा रहा है। अब केकड़ा पकड़ पकड़ करके खा रहा है, केकड़ा खा जाता है, चींटियां खा जाता है निकाल निकाल करके। मंडूकासन या योग मुद्रासन, कोई भी एक आसन आगे झुक के कर लिया। शरीर इतना हल्का होना चाहिए कि बचपन में तो ऐसे पकड़ करके और फिर झुक सके तो अच्छी बात है। झुक करके रुक जाए, ऐसे पकड़ के फिर झुकना। अब 1 मिनट में पूरा पेट सेट हो जाता है। अब पेट अपसेट है, दिल अपसेट है, दिमाग अपसेट है, आदमी पागलों की तरह घूम रहा है। फिर कहां जा रहा है? दारू की दुकान पे जा रहा है, ठेके पे जाएगा कि दारू पीने से सुखी हो जाएगी। दारू पीने में लगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, बर्गर पिज्जा खाएंगे, कोका कोला पेप्सी पिएंगे, गंदगी पिएंगे, जहर पिएंगे, फिर अंत में साइनाइड खा करके, फांसी लगा करके, सुसाइड करके मर जाएंगे। धत तेरे, ये कौन सा जीवन हुआ? ऐसे लेट जाए खाली पीछे की ओर, मत्स्यासन नहीं, बस खाली सुप्त पद्मासन का। आगे पीछे झुकने से पेट पीठ दोनों एकदम सेट, बॉडी सेट, माइंड, इमोशंस, थॉट्स, एनर्जी, इसी के ऊपर तो सबसे ज्यादा काम करना। मैं कह रहा था हिंसा आ गई आहार में, और जो खून खराबा करेगा उसकी वो फिर स्वभाव से तो खूनी बनेगा ही, क्रूर बनेगा, शूर नहीं बनेगा, क्रूर बनेगा। आदमी में क्रूरता आ गई और इसको धर्म बना दिया कि इसी जीव जंतु का जो मांस खाएगा वो हिंदू कहलाएगा, वो मुसलमान कहलाएगा, वो सिख, वो ईसाई, वो जैन, वो बौद्ध, पता नहीं क्या क्या। ऐसे ऐसा कार्यक्रम कर दिया भाई।
हिंदू भी बहुत से जीव जंतुओं का मांस खाते हैं। मुसलमानों में तो शाकाहारी ढूंढना पड़ता है, ईसाइयों में भी यही हालात, बौद्धों में भी यही हालात। जैन थोड़े बच गए, अब उसमें भी गड़बड़ घोटाला शुरू हो गया, वो लुका छुपी से करने लग गए। तो ये एक एक मिनट का आसन किया, समय तो लगाना पड़ेगा। इतना भी आसन कर लेते हैं तो पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। आगे झुके 1 मिनट, पीछे झुके 1 मिनट, वापस आ जाओ। अब जिनको कितने भयंकर रोग हों, वे कोई भी 5 से 10 आसन जो जिस रोग के लिए बताए जाते हैं वो कर लेते हैं तो शरीर में रोग रह ही नहीं सकता। ये तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग करके जो परिणाम आया उससे हमने निष्कर्ष निकाला है। कोई कही कहाई सुनी सुनाई बातें नहीं है। अब मैं रोज कहता हूं 5 से 10 आसन कर लें, फिर कम से कम 5 मिनट व्यायाम कर लें। अब सबसे सात्विक व्यायाम है सूर्य नमस्कार का, और उसके बाद में खाली 4-5 ही दंड बैठक लगा लें। बलवान भी बनना है, समग्र दृष्टि होनी चाहिए जीवन के प्रति। चलो सूर्य नमस्कार करते। सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति, उसी गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कर ले, लेकिन सूर्य नमस्कार अवश्य कर ले। श्वासों के नियंत्रण के साथ, सामान्य गति या मध्यम गति या तीव्र गति। बचपन में से ही ऐसा स्वभाव बना कि योग करना है कम से कम आधा से 1 घंटा। तो मैं कह रहा था फिर जीवन में कोई रोग, कोई विकार, वो कितने सुखी हैं लोग जिनके घर में कोई रोग नहीं है। नहीं तो एक बीपी, एक शुगर, एक थायराइड, एक हार्ट की प्रॉब्लम, एक लीवर किडनी की प्रॉब्लम, कोई भी क्रोनिक डिजीज किसी को भी हो जाती है, घर में 10 से 20 हजार रुपए का बिल चालू हो जाता है। पूरी तनख्वाह, पूरी घर की कमाई बीमारियों में बर्बाद हो जाती है। घर बिक जाते हैं, जमीन जायदाद बिक जाती है, कर्जदार हो जाते हैं। एक रोटी, फिर किसी को मुर्गा बकरा खाने का शौक लगे तो दाल रोटी तो आ जाती है। तो कोई आदमी का दाल रोटी का जो खाना है वो 25-50 रुपए में भोजन हो जाता है। मांसाहार ये तो 250-500 रुपए के बिना गुजारा नहीं है। और फिर मांस से बीमारियां, जो बीमारी बकरा बकरियों में, मुर्गा मुर्गियों में, गाय भैंस में होती है वो सारी इंसान को लग जाती है। जो बीमारी मुर्गों में होती है उसकी मुर्गियों में होती है, उसके अंडे में आती है। और जिस घर में योगाभ्यास नहीं होगा, जिस घर में योग नहीं होगा, उस घर में रोगों का डेरा होगा, रोगों का बसेरा। इसलिए हम कहते हैं योग करो। सामान्य मध्यम गति से तो सब कर ही सकते। जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो तेजी से भी कर सकते हैं। मैं कह रहा था योग नहीं होता है वहां। आहार में हिंसा है, विचारों में भी हिंसा है, व्यवहार में भी, संबंधों में भी हिंसा है। लड़ाई झगड़े करते, जो योग नहीं करेंगे तो आपस में लड़ झगड़ करके मरते रहते हैं। भाई भाइयों में झगड़ा, आपस में हिंसा।
एक दूसरे से ही झूठ बोल। इसलिए मैंने बार बार कहा, मजहबी तौर पर दुनिया में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी। योग और आध्यात्मिक मूल्य, चाहे उनको आप मानवीय मूल्य कहो, नैतिक मूल्य कहो, आध्यात्मिक मूल्य कहो, लेकिन अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन मूल्यों को अपनाना ही पड़ेगा। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन में यदि योग नहीं होगा तो फिर अहिंसा की जगह हिंसा ले लेंगे, सत्य की जगह झूठ, ईमानदारी की जगह बेईमानी ले लेंगे, ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य, दुराचार, व्यभिचार, अपरिग्रह की जगह परिग्रह, लूट मार, लूट खसोट, शुचिता की जगह अशुचिता, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव की व्यापार, असुचिता। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में असुचिता, असंतोष, संतोष की जगह संतोष, तप की जगह विलासिता, स्वाध्याय की जगह आत्मविमुखता, और ईश्वर प्रणिधान की जगह पर नास्तिकता। यही तो हो रहा है समाज में। तो ये सूर्य नमस्कार नियम से, जैसे सोना जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जैसे सांस लेना, पानी पीना जरूरी है, जो सांस नहीं ले पाएंगे ऐसे 5 मिनट तक करना है। फिर ऐसे कम से कम 2 ही दंड बैठक लगा ले, 25 बार ये कर ले, ऐसे 25 बार तो हो ही जाता है, करना ही पड़ेगा। यदि मेरे साथ जीना है तो करना पड़ेगा। हाँ, जो 25 बार ये न करेंगे तो ऐसे ही कमजोर कमजोर से लचर पचर परेशान से घूमते रहेंगे। 25 बार कम से कम एक बार, और फिर अभ्यास करके सुबह सुबह 25 बार कहता हूं मैं, शाम को तो 100 बार करना चाहिए। 100 बार ये कर लेना, 25 बार ऐसे। छलांग लगा लगा के करते हैं तो पूरे उठ जाते हैं, पूरे बैठ जाते हैं ऐसे। 25 का एक राउंड किया, फिर थोड़ा आराम किया, फिर 25 का दूसरा राउंड किया ऐसे। अभी नहीं करना, फिर तीसरा, फिर चौथा, हो गए 100 बार। और 100 बार जिसका ये बैठक का अभ्यास हो गया, फिर 100 साल तक अच्छा चलेगा कार्यक्रम। फिर ये 100 बार ये करना है, चाहे इसमें कम से कम 100 बार का अभ्यास है। मैं तो 100 बार एक ही बार में कर लेता हूं ऐसे। तुम 25 बार से तो शुरू करो यात्रा। मैं 1 या 2 श्वास में ही करता। श्वास भर लिया,
और एक श्वास में 25 बार। नीचे पूरा आते हैं, कुछ इसमें ऊपर ऊपर ही उड़ते रहते हैं पंछी, नीचे नहीं आते, ऐसे करते रहते हैं। बस थोड़ा सा नीचे जाते हैं, वापस पूरा नीचे, पूरा ऊपर, गर्दन सीधी, कमर सीधी करना पड़ता। या तो ये कर ले, कम से कम इसमें 2 कर लेते हैं ना, तो शरीर की शेप भी अच्छी हो जाती है। अब कुछ इसी चक्कर में रहते, बोला हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हमें क्या करना है सुंदरता का। तो तुम आध्यात्मिक हो तो बदसूरत कुरूप होकर के जियो, अरे अच्छे बन करके जियो। तो कम से कम ये 2 दंड और 1 बैठक पहले बता ही दी क्या, उतना भी सब करते रहेंगे। देखो अब 25 बार ये करना है, और आज से ही करना है। और जो आज से नहीं करेगा वो मेरे शिष्य तो कहलाएंगे नहीं। 25 बार कम से कम ये करना है, 25 बार। और अधिकतम की कोई सीमा ही नहीं, 500 बार करो, 5000 बार करो, कोई दिक्कत नहीं। लंबे लंबे श्वास, पूरा नीचे जाना, पूरा ऊपर आना, ऐसे पूरा वापस, घुटने सीधे, पंजे तने, लंबे लंबे श्वास। देखो फास्ट करते हैं तो इतना फास्ट होता है। पच्चीस बार भी नहीं हो रहा, ऐसे गोड्डे गाड़ रहे हैं, पड़ गए। ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। चलो अब जैसे जो मोटे मोटे भाई बहन हैं उनको एक एक अभ्यास 100 बार करना है, और एक अभ्यास के 5 राउंड, तो कितना हो गया? 500 बार। कुछ कहते जी स्वामी जी इतनी मेहनत कराते हो, बताओ ये कोई बात हुई? ये घंटों घंटों भंगड़ा करते रहते हो, डांस करते रहते हो, घंटों घंटों जो है फालतू में घूमते रहते हो। किसके नाम पर? एडवेंचर के नाम पर। मैंने देखा भारत से लेकर के, अफ्रीका से लेकर के, यूरोप से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, जहां देखो घूमने वालों की लाइन लगी हुई है। और घूमते घूमते नहीं है, 2 जगह सबसे ज्यादा भीड़ थी, आजकल एक जगह तो भीड़ हट गई है, दूसरी जगह भी हट जाएगी। एक खाने की दुकानों पर, मैं खाने हो, खाना और पीना, भीड़ लगी हुई है, एयरपोर्ट भी भरे हुए, 500 रुपए की कॉफी पी जाते हैं। 500 रुपए की कॉफी, उसमें जहर पड़ा हुआ और कुछ नहीं। हाँ? क्या है पता नहीं, क्या कोस्टा कॉफी ना, और कौन सी है तो बहुत ही महंगी बिकती है, कुछ ऐसे है, ब्रुक बॉन्ड पता नहीं क्या, अलग अलग प्रकार के ब्रांड बना रखे हैं लोगों ने। हाँ? खाने पीने की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया 2 चक्करों में पड़ी हुई है, एक रसना और दूसरी वासना, और पागलों की तरह बेहोशी में जी रहे, लंबे लंबे श्वास है। तो मैंने कहा जिनको मोटापा है वो ये 100 बार करना, फिर भुजंगासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार, और 5 राउंड कर लिए, 500 बार कर लेंगे तो कोई मोटा रह ही नहीं सकता धरती पर। चलो बटरफ्लाई कर लो। तो मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, अलग रोगों के लिए जो हम योग बताते हैं वो ठीक से कर लेंगे
देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब लोग मेहनत किस में कर रहे हैं? कर तो रहे हैं मेहनत, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में और भी सब चीजों में मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिल रहा है। खेती में मेहनत कर रहे हैं तो अनाज पैदावार, उपज ठीक हो रही है। बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, व्यापार में मेहनत कर रहे हैं तो धन दौलत आ रही है लोगों के पास। विद्या में पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं और उससे जो नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन और जो भी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो रिक्वायर्ड है एजुकेशन, वो मिल रही है लोगों को। जहां मेहनत कर रहे हैं वहां फल मिल रहा है। तो योग में भी मेहनत करें, सुबह सुबह रोज योग में भी पुरुषार्थ करें। तो एक तो ये स्वभाव बनाना है कि योग का पुरुषार्थ बचपन से, इसलिए मैं योगाभ्यास को, विद्याभ्यास को, व्रताभ्यास को और फिर एक शब्द में इन सारी बातों को कहें तो पुरुषार्थ हो। योग में पुरुषार्थ, विद्या में पुरुषार्थ, श्रेष्ठ व्रतों के पालन में पुरुषार्थ, इसको मैं महिमा देता हूं। और जिसने ये कर लिया ना, उसके जीवन में फिर कुछ भी करना पाना शेष नहीं रह जाता। जीवन में सब कहते हैं हमको विजय चाहिए, सक्सेस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए लाइफ में। जीवन में विक्ट्री चाहिए, विजय चाहिए, सक्सेस, सफलता चाहिए, उपलब्धियां चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तृप्ति चाहिए, संतोष चाहिए। जीवन में प्रसिद्धि चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, समृद्धि चाहिए। ये समृद्धि, ये प्रतिष्ठा, ये सब कुछ मिलेगा बस बचपन में योग करने का अभ्यास, योगाभ्यास, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास में पुरुषार्थ, ऐसा स्वभाव बना ले। यदि दूसरे शब्दों में इस बात को कहूं तो 18 घंटे का मेहनत करने का स्वभाव, 18 घंटा पुरुषार्थ करने का, हार्डवर्क करने का, अपने काम को प्रामाणिकता से, जिम्मेदारी से करने का अभ्यास। चलो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन को खूबसूरत बनाती है, जिसको जीवन में कहा जाता है इसका जीवन बहुत सुंदर है, इसकी लाइफ बड़ी आइडियल लाइफ है, इसकी लाइफ में सक्सेस है, इसकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स है, इसका कंट्रीब्यूशन देखो, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। इस व्यक्ति का जीवन देखो, कितना उदात्त जीवन है, कितना ऊंचा जीवन है, कितना आकर्षक जीवन है, कितना श्रेष्ठ जीवन है, कितना दिव्य जीवन है। इन सारी दिव्यताओं का आधार है योग। योग करेंगे तो पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। सबको चाहिए मेरे बाल ना झड़ें, मेरी मेमोरी अच्छी रहे, आईक्यू लेवल अच्छा रहे, मेरी समझ अच्छी रहे, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक अच्छा रहे। आजकल तो नहीं तो डिमेंशिया, दिमाग की नसें सिकुड़ जाती हैं, ब्रेन डिमेंशिया, फिर पार्किंसन, पैरालिसिस, सेरेब्रल पैलिसी, भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर, ब्रेन डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, पार्किंसन, पैरालिसिस, और फिर दिमाग में गफलत सी रहती है। मैंने देखा है, यहां खुद आकर के उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, जॉर्ज फर्नांडिस, जिंदगी भर संघर्ष करने वाला व्यक्ति, मजदूरों के लिए, समता मूलक समाज की प्रतिष्ठा के लिए बहुत संघर्ष किया उन्होंने। आदरणीय वाजपेयी जी कितने नेक इंसान थे, उनके अंदर बहुत प्रकार के सद्गुण थे, लेकिन अंततः अल्जाइमर, ब्रेन डिमेंशिया
पार्किंसन इसकी शिकार हो गए। कितने साधुओं को मैं देखता हूं, उनमें भी लास्ट में जाकर के, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूं, उसमें भी योग के क्षेत्र में भी जीने वाले, अध्यात्म के क्षेत्र में जिन्होंने साधना किया, तप किया, साधना तप और योग के मार्ग पर चले, लेकिन प्राणायाम नहीं करते थे। तो अल्जाइमर, ब्रेन डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, ये प्रॉब्लम होगी। और मैं देखता हूं बहुत से भोगी लोग बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, शराब पीते, दुराचार करते, व्यभिचार करते, ना अल्जाइमर है, ना ब्रेन डिमेंशिया है, ना पार्किंसंस है, पैरालिसिस है। लोग कहते हैं ये योग मार्ग पर चलने वालों से अच्छे तो यही है। देखो ये राम जेठमलानी जो है लगभग 90 से 100 साल के बीच जी गए। रोज वाइन पीते थे, रोज वो पीते थे, क्या कहते हैं, बियर पीते थे। बोले इनको कुछ नहीं हुआ, तो ये योग वाले कैसे? बड़े मस्त थे, खुश रहते थे। और ये अध्यात्म वाले, अरे मुक्ति नहीं मिली तो जीना ही बेकार है। और ये सोच सोच करके डिप्रेशन हो रखा है कि मुक्ति नहीं मिली। अरे मुक्ति तो मिलेगी। भस्त्रिका 3 से 5 मिनट सबको करना है। जवान बेटा बेटियों को तो, बच्चों को ऐसे करना है, थोड़ी बड़ी उम्र वालों को ऐसे करना है, और जो बीमार है उनको ऐसे करना है। चेहरा नहीं बिगाड़ना, कुछ तो ऐसे ही बिगाड़ लेते, ऐसे जैसे लड़ाई हो रखी हो भस्त्रिका से, ऐसे नहीं करना है। मैंने बार बार कहा, योगियों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के लोग उनसे प्रेरणा लें। ऐसा हमें बन करके दिखाना है। जब मैं बोलता हूं तो समझ में आ जाती है बात, फिर बाद में फिर पता नहीं कौन सी गफलत में जीते रहते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, देखो यूं कपालभाति वैसी सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से निरंतर करना, एक क्षण भी विश्राम नहीं। बात ये छोटी सी है, लेकिन एक बात के बिगड़ने से सारा बिगाड़ हो रखा है। सुबह सुबह संसार के सब लोग योग शुरू कर दें तो कितनी प्रकार की लूट खसोट से चारों तरफ, जो संसार के अंदर जितने भी दुख हैं, जितने भी दरिद्रताएं, जो भी ये संसार चारों ओर से कहरा रहा है, चित्कार रहा है, त्राहिमाम जो कर रहा है, चारों ओर चित्कारें उठ रही है, ये सारी खत्म हो जाएंगी एक योग के अभ्यास से। योग अभ्यास करेंगे जो बच्चे, जो जवान, जो गृहस्थ, जो अलग अलग सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका में, जहां पर भी समाज के जिस भी घटक में, समाज के जिस भी भाग प्रभाग में, विभाग में सेवारत है, कार्यरत है, किसी भी सेक्टर में है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, किसी भी सेक्टर में है, स्पिरिचुअल सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, एक योग करने से पूरी दुनिया में करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की तो लूट खसोट करने वाली इन दवा कंपनियों के वो अत्याचारों से बच जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। एक योग से लूट खसोट करने वाली, दवा के नाम पर मौत का कारोबार और व्यापार करने वाले, एक एक व्यक्ति से हर महीना 10-10, 20-20 हजार रुपए वसूलने वाली कंपनियां। एक बार बीपी शुगर हो गया, एक बार हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो महीने का 10,000 का बिल पक्का। दवाइयां, टेस्टिंग, डॉक्टर की फीस, और महीने में 5-10 दिन तो हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा। कितना वक्त बर्बाद होता है। लोग कहते हैं योग करने के लिए वक्त नहीं मिलता। मैंने कहा योग करने का वक्त तो मिला हुआ है,
ये समय तो तेरा टॉयलेट से बच जाएगा। आधा आधा एक एक घंटा टॉयलेट में बर्बाद करते रहते, टॉयलेट होता ही नहीं, चक्कर मारते रहते, 1 2 3 4 5 बार, जैसे कोई चीज खो गई हो, टॉयलेट के चक्कर काटते रहेंगे, पेट ही साफ नहीं होगा। टॉयलेट से समय बच जाएगा, हॉस्पिटल का समय बच जाएगा। इधर उधर जो तुम बीमार पड़े रहते हो, कितना समय उसमें बर्बाद रहता है। घर में कभी सिर पकड़े हुए हैं, कभी पेट पकड़े हुए हैं, कभी माथा पकड़े हुए हैं, पड़े रहते हैं, बिस्तर पकड़े हुए हैं। समय नहीं बर्बाद हो रहा, समय तो तुम बर्बाद कर रहे हो। एक योग करने से ये दवा कंपनियों की लूट खसोट बंद। ये स्वामी रामदेव और स्वामी रामदेव के साथ योग, आयुर्वेद और वेद परंपरा, ऋषि परंपरा से इसलिए ये चारों ओर एक नफरत का वातावरण बनाया जाता है कि बोले भाई ये स्वामी रामदेव कामयाब हो गया, योग, आयुर्वेद और वेद परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रतिष्ठापित करने में। कहता तो ऐसे ही है कि हमारा कोई मजहबी एजेंडा नहीं है, सब योग करें और योग में आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व बने। लेकिन ये बन गया तो दुकानदारी तो बंद हो गई। किनकी? दवा बेचने वालों की नहीं, दारू बेचने वालों की भी दुकानदारी बंद। दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, ड्रग माफिया। अब देखो कितने माफिया खत्म होंगे। सबसे पहले दवा माफिया, इसकी दुकानदारी बंद, फिर ये ड्रग माफिया। ओहो हो, तबाही मचाई हुई है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेने लग गए और पड़े हुए, उनका मनुष्य होने का कोई मतलब ही नहीं है। ड्रग लेके पड़े रहते हैं, होश ही नहीं है उनको। छोटे बच्चे, छोटे बेटे और बेटियां भी ड्रग लेने लगे, ड्रग्स लेके पड़े हुए। और मैं तो खुद मिला हूं देश विदेश में ऐसे लोगों से। 15-20 साल के बच्चे ड्रग्स लेकर के पड़े रहते हैं और फिर बातें इतनी बड़ी करते हैं। ये संसार तो नाशवान है, ये इसमें हमें क्या करना है? ये आपस में लोग कंपटीशन में लगे हुए। मुझे कोई कंपटीशन नहीं करना है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बातें करते जैसे सारा ब्रह्म ज्ञान उनके भीतर उतर गया हो। मैं खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जैसे ही वो नशा उतरता है फिर सुई लगा लेते हैं और फिर एकदम समाधि में चले जाते हैं। मैं खुश हूं, ड्रग लगा के खुश है। माँ खुशामद कर रही, रोटी देती है उसको, उसमें भी नखरा करती है। बेटियां ड्रग लेने लग गई हैं, बेटे ड्रग लेने लग गए हैं, पॉलिटिशियंस ड्रग लेते हैं, ये एक्ट्रेस ड्रग लेते हैं, खिलाड़ी ड्रग्स लेने लग गए। बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए भी ड्रग्स लेते हैं, बोलो अच्छे मसल्स बनाने, और उसके लिए ड्रग्स लेते हैं। लीवर खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाते हैं, मरे जा रहे हैं। योग करने से दवा माफिया से मुक्त हो जाएंगे। फिर ड्रग माफिया भी बहुत भयंकर है। पूरी दुनिया में कम से कम 100 से 200 लाख करोड़ रुपए के लोग, और ये पूरे हिंदुस्तान भर में भी ये कहानी है। एक गांव का इन 2 चीजों में आधे से ज्यादा पैसा जाता है। एक गांव से 1 करोड़ से लेकर के 5-10 करोड़, जिसमें 200-250 घर हैं उसमें 1 करोड़, 200-250-500 घरों से लेके 2-2 हजार 5-5 हजार घरों का गांव है। एक गांव से 1 करोड़ से लेकर के 5-5, 10-10 करोड़ रुपए इन 2 चीजों के लिए जा रहे हैं। किसके लिए? दवा के लिए और ड्रग्स में, बीड़ी, सिगरेट, शराब। सारे परिवार के आधे से ज्यादा कमाई इसमें जा रही है। और आदमी के दाल रोटी खाने में आदमी के पैसे थोड़ी बर्बाद हो रहे हैं, आदमी बर्बाद ही इसी में हो रहा है। फिर तीसरा आ गया फिर हथियार माफिया। ये तो आम लोगों से लेकर के राजनेता तक इसकी शिकार है, देश इसके शिकार है। होड़ लगी हुई है मिसाइल बनाने की, बम बनाने की। विनाश के रास्ते पर संसार आगे बढ़ रहा है। फौजें खड़ी करने में लगे हैं, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन भाई ये सब कार्यक्रम किसके लिए? अरे आदमी की तरह जिए। हमको अपने घरों में फौज लगानी पड़ती है क्या? ये पतंजलि योग पीठ का करोड़ों लोगों का परिवार है।
जैसे पतंजलि योग पीठ का करोड़ों लोगों का परिवार है और बिना मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस के चल रहा है, आत्मानुशासन से चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं हाँ, आत्मानुशासन होगा। वहां पॉलिटिकल शासन की आवश्यकता नहीं है, वहां पुलिस के पहरे की आवश्यकता नहीं है, वहां पैरामिलिट्री और मिलिट्री के हथियारों की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं चाहे जिसका शासन हो, बिना आत्मानुशासन के कोई शांति कायम नहीं हो सकती। तो फिर ये हथियार माफिया, ये भी बड़ा भयंकर माफिया है। फिर ये बाजारवादी माफिया, उपभोक्तावाद, बाजारवाद। कोई कहता है ये गाड़ी ले लो, कोई कहता है ये साड़ी ले लो, ये जूते पहन लो, ये चप्पल पहन लो, ये टी शर्ट पहन लो तो तुम सुंदर दिखोगे। इसी के ही विज्ञापन चलते रहते हैं। कि मैंने कौन सी शर्ट पहन रखी है। अब जो योगाभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, उन मॉडल्स को पकड़ लेते हैं, तो फिर वो कपड़े दिखाते रहते हैं। कोई अंडरवियर दिखा रहा है, कोई शर्ट दिखा रहा है, कोई टी शर्ट दिखा रहा है, कोई और चीजें दिखा रहा है। और इससे जो योग करता है वो बिना कपड़े के भी सुंदर दिखता है, और कपड़े पहने तो और सुंदर दिखता है, कोई समस्या नहीं। और जो भीतर से सुंदर नहीं है, अब सेठानी ने बढ़ा रखा है 50 किलो का पेट और साड़ी पहन रखी है 5 लाख की, तो लोग देखते हैं सेठानी साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन पेट में तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इतना सा पेट, उसके ऊपर साड़ी, क्या क्या। वस्त्रों के पीछे ये बहुत, पूरी दुनिया ये ग्लैमर के पीछे, एक ग्लैमर वाला भी एक माफिया है। इसलिए मैंने बार बार कहा मैं योग का ग्लैमर कायम करना चाहता हूं इस धरती पर। योग का, अध्यात्म का, वेदों का, देवत्व का, ऋषित्व का, विद्या का, सात्विकता का, सेवा का, साधना का ग्लैमर, यह है सबसे बड़ा आकर्षण। ये क्या भोगों का आकर्षण जो अब आज है और कल ढल जाता है। जिसको देखो लीपापोती में लगे हुए हैं। ये अच्छे हो तुम गुरुकुल में हो, नहीं तो सुबह से शाम तक, पहले तो बहनें ही चक्कर में रहती थी, उसको कॉस्मेटिक की दुनिया बोलते हैं, लीपापोती की दुनिया कहते हैं, डेंटिंग पेंटिंग की दुनिया कहते हैं। जिस किसी को देखो पहले सारा जितना भी टेलीविजन है, पहले तो ये इंटरटेनमेंट वाले करते थे, अब ये न्यूज चैनल वाले भी मेकअप। मैं भी सारे चैनलों पर गया हुआ हूं, इंटरटेनमेंट चैनल हो, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो सोनी हो, चाहे वो जी हो, चाहे इनके अलग अलग कार्यक्रम हो। मैं जाता हूं, कार्यक्रम अपने अनुकूल बनवाता हूं। वहां भाई इस थीम के ऊपर बनाओ, राष्ट्रभक्ति की थीम रखता हूं, वहां पर कैरेक्टर बिल्डिंग की थीम रखवाता हूं, तो अलग अलग थीम्स के ऊपर रखवाता हूं। मैं सब जगह गया हूं, लेकिन स्वामी रामदेव ने सारा मीडिया यहीं पर है, वो इंटरटेनमेंट चैनल, न्यूज चैनल भी है। सारे न्यूज चैनल में भी जितने भी एंकर होते हैं सब लीपापोती करते हैं। स्वामी रामदेव कोई ये झाड़ू पूछा नहीं चलता कार्यक्रम, पूछा पूछी इधर से ऐसे मारते रहते, फिर थोड़ी थोड़ी देर में हमको बल्कि पूछना पड़ता है। वो कहते हैं स्वामी जी आपका है ना ये इधर ग्लो ज्यादा आ रहा है, नाक पर ज्यादा ग्लो आ रहा है, तो फिर हम रगड़ते हैं, वो पोतते रहते हैं। तो ये देखो बोलते हैं लाइटिंग का इफेक्ट आता है, इसका इफेक्ट आता है। सारी दुनिया किससे चल रही है? साउंड, लाइट, ड्रामा, एक्शन, बस इसी में चल रही है दुनिया। क्या है? साउंड, लाइट, ड्रामा, एक्शन, रीटेक, फीटेक, यही चल रहा है सब कार्यक्रम। मैं कह रहा था ये ग्लैमर के चक्कर में आदमी पैदल चलता था, दौड़ता था, तो ये गाड़ी 100 साल तक चलती थी। अब गाड़ी आ गई करोड़ों रुपए की, आदमी की गाड़ी के चक्के खराब हो गए, घुटने खराब, कमर खराब, चला ही नहीं जा रहा है, आदमी होगा बेकार।
करो, कपालभाति करना है। कुछ तो भाषण ही सुनने लग जाते हैं मेरी बात सुनते। ड्रग माफिया, दवा माफिया, हथियार माफिया, ये बाजार माफिया है। बाजार में माफिया है, चोर माफिया है। कोई कुछ बेचने में लगा हुआ है, कोई कुछ बेचने में लगा है, और आदमी पागलों की तरह खा रहा है। ये नहीं होश क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। ये उपभोक्तावादी जो पूरी सोच है दुनिया में, पूरी दुनिया में क्या होता है? 5 दिन की कमाई और 2 दिन की लुटाई। पूरी दुनिया ऐसी ही चल रही है। 5 डेज वीक होता है, 5 दिन पूरी दुनिया में काम करते, पागलों की तरह काम करते हैं। ये भी बात पक्की है। मैंने पूरी यूरोप को देखा है, यूके यूएसए को देखा है, मैंने कोरिया को देखा है, जापान को देखा है, कुछ गल्फ कंट्रीज को भी देखा है। 5 दिन खूब जम करके काम करेंगे और 2 दिन दारू पीकर होटलों में जा करके डांस नाच गाना करके एडवेंचर करके पहले करते हैं कमाई, फिर करते हैं शॉपिंग। शॉपिंग करने जाएंगे तो घर भर लेते हैं लोग, कपड़ों के घर भरे हुए, अंबार लगे पड़े हैं। ये तो एक यहां पर तो जयललिता की साड़ियों की, गाड़ियों की, जूते चप्पलों की, और एक जो है एक बेहुदे सो कोल्ड जो है वो जो पता नहीं क्या क्या अपने आप को कहलाता था, गाड़ियों का अंबार लगा रखा था। एक दिन में एक गाड़ी खरीदता है। ये योगी होता है कोई ऐसा? उपभोग को नाम नहीं लेता, फालतू की बकवास। लोगों ने 1-1 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार कपड़े। अब क्या है? पागलपन है। एक कपड़ा पहन लिया तो शानो शौकत मेरी यह है कि वो कपड़ा दोबारा नहीं पहनूंगी। तुम तो अच्छी हो, 3-3 साल हो गए, सन्यास के समय कपड़े दिए थे, अब तीसरा साल लग रहा है वही पहने हुए हो। चलो अपना अभिनंदन करो। और ये हमारा दूसरा वाला महकमा तो आधा नंगा वैसे ही है। 1-1 हजार जोड़ी, 5-5 हजार जोड़ी कपड़े, शॉपिंग, फिर खाने के बर्तन 500-500, 100 से लेकर के 500-500 बर्तन। आज इस प्लेट में खा लिया तो कल दूसरी प्लेट में खाएंगे, दूसरी थाली में खाएंगे। आज चांदी की चम्मच, फिर कल सोने की चम्मच है। फिर इसकी कहावतें बनती हैं। हम सोना और चांदी की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए। सोने चांदी की चम्मच में जो खाने पीने वाले थे, सबके यहाँ तोते उड़ रहे, चमगादड़ उड़ रहे, सबके महल राजमहल सब बर्बाद हो गए। ना रानी बची ना राजा बचा, खाली महल महल बचे। और उनकी जो औलादे हैं ना, 99% औलादे राजा महाराजाओं की बर्बाद हो चुकी। किसके चक्कर में? ग्लैमर के चक्कर में। किसके चक्कर में? आडंबर के चक्कर में। किसके चक्कर में? यही सब उपभोक्तावाद के चक्कर में। जो जाति, जो कौम, जो मजहब, जो देश, जो वर्ग, जो संप्रदाय, महर्षि दयानंद ने भी लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, जब बहुत अधिक विलासिता हो जाती है फिर वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये विलासिता, ग्लैमर का हिंदी है विलासिता की लूट। अरे 500-500 जोड़ी चप्पल, हमारी तो 5 साल से एक खड़ा टूटती नहीं है। 5-5 हजार के, 10-10 हजार के, 50-50 हजार के जूते चप्पल और पर्स। ये मेरी माताएं बहनें, 50-50 लाख का पर्स। और किसका? क्रोकोडाइल का। इसके घर में क्रोकोडाइल घुसा दो, अपना पता लग जाए। क्रोकोडाइल का पर्स खरीदेंगे, क्रोकोडाइल की चमड़ी का, क्या बोलते हैं उसको, मगरमच्छ, मगरमच्छ की चमड़ी का ये पर्स है। सांप की चमड़ी का ये छोटा वाला पर्स है। फिर और खाते क्या है? हम छोटे बच्चे थे तो सुनते तो हंसते थे। तो किसी ने हमको बचपन में बताया, जो कुटर कुटर करता ना मेंढक, बोले इसका अचार डाल के खाते। मैंने सोचा मजाक करते। बाद में मैंने देखा पूरे चाइना में एक दिन वो किसी ने वीडियो डाला, कुटर 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 पूरे पूरे फुदक रहे, और लोग उनको पकड़ पकड़ के छोटे छोटे बच्चे वहीं खा रहे, ऐसे जैसे हम लोग कच्चे आलू मटर टमाटर खाते, गाजर खाते, तो ऐसे ही उसको पकड़ते
और ऐसे खा जाते हैं। किसको? मेढक को, मंडूक को, फ्रॉक को, ऐसे खा जाते हैं। और उसमें पीछे से उसमें मूत निकलता है, पिचकारी मूत निकलता हुआ मेंढक खा जाते हैं। हे राम, ये दुनिया की तहजीब हो गई है। कैसे कैसे दुनिया जी रही है। ये जो अभी वर्षात आएगी, अभी शुरू हो गया कार्यक्रम, तो उसमें ना बहुत जीव आते उड़ते उड़ते। लोग उनको, एक मैंने देखा एक जगह घड़ा लगा रखा, घड़े के अंदर बल्ब जगा रखा और उसमें सारे कीड़े भर गए। और फिर उस घड़े को भून करके भोंगड़े की तरह चने और मुरमरे जैसे होते हैं ऐसे सब खा गए। सब कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, गधे घोड़े खा रहे हैं, मेंढक खा रहे हैं, ये खा रहे हैं सर। और इसके पीछे इस जीव का, ये चाइना में तो और मामला खतरनाक है। चीन तो इस मामले में सबसे ज्यादा बदनाम है। बोले इस जीव का ये हड्डी खाओ, इसका भेजा खाओ, इसका दिल खाओ, इसका लीवर खाओ, इसकी किडनी खाओ, तो इससे सेक्सुअल पावर बढ़ती है। इस चक्कर में वहां सब जीवों को खाया जाता है, मनुष्य को छोड़ करके। पहले तो मनुष्यों को भी खाया जाता था। जो फीटर्स बोलते हैं, जो 3-4 साल का माँ के पेट में बच्चा होता है, उसको फीटर्स कहते हैं। ये 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए में बिकते थे। जो गरीब माताएं होती थी वो अब जो है गर्भ धारण करके और 3 महीने में गर्भ गिरा देती थी और वो बिकता था। अब दुनिया में पाबंदियां लगी। पहले मैंने बहुत बोला हुआ है, 15-20 साल पहले मैं इसके ऊपर बोलता था, आजकल बोलना बंद कर दिया है क्योंकि अब ये बिकना बंद हो गया। 5 स्टार होटल में फीटर्स बिकते थे। कहते हैं सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मांस इंसान का होता है, इसलिए आदमी को खाते हैं। और कच्चा मांस खाते हैं, जितना ज्यादा कच्चा होगा। इसलिए गाय भैंस को, गाय को सबसे ज्यादा, गाय को गर्म, जैसे गर्भवती गाय होती है तो उसको गर्म खोलता हुआ पानी डालते हैं तो फिर वो उसको गर्भपात हो जाता है, 3-4 महीने का बच्चा निकल जाता है, तो कहते हैं उसका मांस सबसे सॉफ्ट होता है, तो उसी को तो बीफ बोलते हैं लोग। फिर कहते हैं जो पका हुआ, जो बड़ी होगी तो उसका मांस हार्ड हो जाता है उसकी। ऐसा बच्चा जो अभी, और फिर छोटे बच्चों में जो है बस दूध पीता हुआ, उसको मांसपेशियों में ऐसी ये स्ट्रॉन्गनेस नहीं आनी चाहिए। बोले ये जो मांस होता है ना, ये अच्छा नहीं होता है, ये कोमल कोमल वाला चाहिए। ऐसे ऐसे खाते हैं। अब ये क्या है? ये भोगवादी दृष्टि, ये विलासिता की दृष्टि है, ये पूरी की पूरी हिंसक दृष्टि है। तो ये जो हिंसा का बहुत बड़ा व्यापार है, आहार में हिंसा, व्यापार में हिंसा, मजहबों में, मतपंथों में हिंसा, राजनीति में हिंसा, हिंसा का बहुत बड़ा कारोबार है। ये हिंसा के कारोबारी हैं, ये कारोबार बहुत बड़ा है, हिंसा का कारोबार। इसलिए मैं कह रहा था, ये सारा संसार यदि योग के रास्ते पर नहीं चलेगा, अध्यात्म के रास्ते पर नहीं चलेगा, अहिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा, तो कहां इसमें सुख बचेगा। चारों तरफ मैंने कहा लूट खसोट मची हुई है। जितना दुनिया में संसाधन है वो यदि इस धरती पर आज जितने आदमी से 5-10 गुना भी हो जाए तो सबके लिए पर्याप्त है, और एक आदमी की भूख नहीं मिट सकती। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। एक आदमी की लालच पूरी नहीं हो सकती सारी दुनिया के भोगों से। ये पहले हमारे पूर्वजों ने भी बात कही और आज भी यही बात सब कह रहे हैं। यत् पृथिव्याम बृहयम हिरण्यम पशवा स्त्रियाः, सेम है, स्त्रियां और पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्रियां, स्त्रियों के लिए पुरुष। यत् पृथिव्याम बृहयम हिरण्यम पशवा स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। पूर्णं वर्षसहस्रं में विषयाशक्त चेतसः तदपि अनुद्रम तृष्णा ममतेषु उपजायते। न जातु कामः कामानां भोगेनोपशाम्यते हविषा कृष्णवर्तमे भूयवाभिवर्धते। परिणाम ताप संस्कार दुःख हि गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। भोगा न भुक्ता वै में भुक्ता कालो न यातो तपो न तप्तम वयमेव तप्ता।
तृष्णा न जीर्णा वयम्। तो चारों तरफ मैंने कहा ये लूट का कारोबार चल रहा है, इससे बचना है तो एक योग अपना ले सब लोग। सुबह सुबह उठ करके योग करना शुरू कर दे। इसलिए मैं कहता हूं मेरा सारा ध्यान एक ही बात पर है, सुबह सुबह उठ के योग करें, थोड़ी देर अनुलोम विलोम भी कर लीजिए, फिर भ्रामरी उद्गीत करवा देंगे। मैंने घड़ी की तरफ देखा, वक्त बहुत हो चला है। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये सरल सी योग की पद्धतियां अपना लें तो सारी पीड़ाओं का अंत, सारे दुख का अंत, सारी दरिद्रता का अंत। जो सुबह सुबह योग कर लेगा वो जीवन में कर्मयोग करेगा, पुरुषार्थ करेगा, दरिद्र हो ही नहीं सकता। न रोगी होगा, न दुखी होगा, न दरिद्र होगा, न हिंसक होगा, न वो झूठा होगा, न वो बेईमान होगा, न वो दुराचारी अनाचारी व्यभिचारी होगा, न उसके जीवन में कोई अशुचिता होगी, न असंतोष होगा, न विलासिता होगी। उसके जीवन में आत्ममुक्ता, नास्तिकता नहीं होगी, नकारात्मकता, निराशा नहीं होगी, उसके जीवन में दिव्यता होगी। इसलिए योगी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। हमने बहुत बार ये गीत गाया है। सबको योगी बनना है, सच्चरित्र बनना, पवित्र बनना है। ये चारों तरफ जो मजहबी लूट चल रही है, राजनीतिक लूट खसोट चल रही है, हाँ ये मजहबी लूट अलग है, मजहबों के नाम पर लूट खसोट चल रही है, राजनीतिक लूट खसोट चल रही है। इस लूट खसोट में वही फंसते हैं जो योगी नहीं होते। जो योगी होता है उसके जीवन में एक अलग प्रकार की तेजस्विता होती है, उसको कोई लूट नहीं सकता, उसको कोई बहका नहीं सकता। बहकाना बहते रहते इधर उधर, प्रवाह बहक रहे हैं, बह रहे हैं, वृत्ति सारूप में तृत्र हो रहे हैं। इसलिए आज का मेरा यही आह्वान है, सुबह सुबह उठ करके योगाभ्यास करें और अपने आप को इस तरह से तैयार कर लें कि दुनिया की सारे संकटों से, संघर्षों से, मुसीबतों से जूझ सके और उनके पार जा सके, उन पर विजय प्राप्त कर सके। वो सामर्थ्य योग से मिलता है। ऐसे हमें सबको योगी बनना है। एक साधे सब सध जाएगा, एक तत्व योग का, और इससे सब कुछ सध जाता है। इतना बड़ा सत्य है, इसलिए योगी बनना है सबको। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मेभ्यश्चधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी बनो, सबको योगी बनना है, अनुलोम विलोम करना है, योगी बनना है। और योगी बन करके, निरोगी बन करके उपयोगी बनना है, एक दूसरे के सत्कर्मों में सहयोगी बनना है। योगी होता है वो एक बड़ा योगदान, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देके जाना चाहता है इस संसार को, देता अपने आप, उससे होता अपने आप। इसलिए मैं कहता हूँ योग और कर्म योग करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये बाय प्रोडक्ट है। जो कुछ हमारे जीवन में समृद्धि है, प्रसिद्धि है, ऐश्वर्य है, सुख है, धन दौलत है, सब कुछ अपने आप खड़ा होगा। बस योगी बनो, कर्मयोगी बनो, उपयोगी बनो, सहयोगी बनो, उद्योगी बनो। ऐसे ही आप बनेंगे, बन रहे हैं। जो योगी होता है वो बलवान होता है शरीर से, वो बुद्धिमान प्रज्ञावान होता है मस्तिष्क से, वो श्रद्धावान होता है, निष्ठावान होता है हृदय से, वो आचरण से शीलवान होता है, चरित्रवान होता है। आप सबको ऐसे अपने सामर्थ्य को बढ़ाना है। योग विद्या से, वेद विद्या से, योगाभ्यास से, विद्याभ्यास से, व्रताभ्यास से अपने जीवन को दिव्य बनाना है। और ऐसे ही सब माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दे, बेटा बस 3 काम करो, 18 घंटा मेहनत करने की आदत बनाओ, स्वभाव बनाओ, योग करो। योग करोगे तो 18 घंटा मेहनत करने की आदत अपने आप बन जाएगी। और योग के द्वारा तुम्हारा शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में निष्णातता आएगी, कुशलता आएगी, एक्सीलेंस आएगा। तो योग बल से अपने शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्म बल को बढ़ाना है। विद्या बल इतना कि तुम जिस विषय को रिप्रेजेंट करते हो उसमें प्रामाणिकता,
और 18-18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव बन गया, दिव्यता में जीने का स्वभाव बन गया, फिर तुम गिर सकते ही नहीं, फिसल सकते ही नहीं। माँ बाप तो बड़े विचलित रहते इस बात को लेकर के, व्यथित रहते, आशंकित रहते हैं बच्चे बिगड़ न जाएं। जो योग करेंगे बच्चे भोर में उठ करके, वो बिगड़ सकते ही नहीं, वो बैठ सकते ही नहीं। उनके जीवन में भय, भ्रांति, संशय, गफलत, उलझन खत्म हो जाती है। ऐसी है योग की शक्ति। और ऐसे जो स्वयं को योगी बनाना चाहते हैं और अपने जीवन को एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं, उनको हम यहां पतंजलि गुरुकुलम में छोटे बच्चों को और बेटा बेटियों को पढ़ा रहे हैं आचार्य कुलम में, विश्व पतंजलि विश्वविद्यालय में। और जो मेरी तरह से श्रद्धेय पूज्याचार्य भाषण जी की तरह से, अपने पूर्वज गुरुओं की तरह, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की तरह, जो पूरा जीवन योग और अध्यात्म के मार्ग पर चल करके अपने जीवन का पूर्ण विकास करके और इस समष्टि में पूरा जो दिव्यता की प्रतिष्ठा करना चाहते, शुभ के देवत्व की प्रतिष्ठा करना चाहते। इंद्रम वर्धन्तु अप्तरः गृण्वन्तु विश्वमार्य पापं घ्नन्तु रावणः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो एक ऐसे महान उद्देश्य के लिए अपने जीवन को जीना चाहते हैं, उनको हम यहाँ वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में आमंत्रित करते हैं 10वीं 12वीं स्नातक पर स्नातक होकर के, कि मुझे बहुत न जाने कौन कौन से जीवन किस किस उद्देश्य के लिए जिए होंगे, ये जीवन तो मुझे योगी बनने के लिए जीना है। योगी बन करके मुझे भी आत्मदर्शन पाना, प्रभु दर्शन पाना, जीवन को दिव्य बनाना है और सारी मानवता के कल्याण में अपने सामर्थ्य को लगाना है। 2-4 लोगों को खुशियां देना, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा बन सकूं कि स्वामी रामदेव की तरह, आचार्य बालकृष्ण की तरह, महर्षि दयानंद की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की तरह करोड़ों लोगों को मैं खुशियां दे पाऊं, करोड़ों लोगों को मैं आरोग्य दे पाऊं। ये होगी मेरे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता, सफलता। ये है जीवन का बड़ा प्रयोजन। दिस इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ। बाकी ये सब खाना पीना, सोना जागना, 2-4 बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये जिंदगी का बड़ा मकसद नहीं है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमे तत्पशुभिर्नराणाम् धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः नाहारं चिन्तयेत् प्राज्ञो धर्मम् एकं हि चिन्तयेत् आहारो हि मनुष्याणां जन्मना सह जायते। दुनिया के सामान्य खाने पीने जीने की क्या चिंता करना, ये तो भगवान के विधान से सबको मिला हुआ ही है। योगी बन करके संसार के लिए उपयोगी बनना, ये है बड़ा उद्देश्य। आइए अब पूर्णता की ओर आगे बढ़ाते हैं। पहले उंगली माथे पर, ऐसे भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम रोज करना है। ये भ्रामरी प्राणायाम है। उद्गीत लंबा गहरा श्वास आज्ञा चक्र या हृदय चक्र में अंतर्मुखी होके धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञानोग पूर्वक ध्यान करना।
एक मिनट का ध्यान ऐसा होता है कि हम ओम का ऐसा ध्यान करें और ओम के साथ पूरे एकात्म हो जाए। दो ही बड़े सत्य हैं जो इस पूरे अस्तित्व में हमें दिखते, एक पिंड एक ब्रह्मांड। इस सारे पिंड में ब्रह्मांड में मूर्त अमूर्त रूप में एक ही ओंकार है, ओम इति इदम सर्वम ओम इति ब्रह्मा ओम खम ब्रह्म ओम प्रतिष्ठ। ऐसे ओम का एक बार भी उच्चारण के एक बार भी जप किया और ओम के साथ एकाकार हो गए कि मैं ओंकार का ही हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ और मैं भगवान के दिव्य ज्ञान से, दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य सामर्थ्य से, दिव्य ऐश्वर्य से, सब प्रकार की दिव्यता से मैं युक्त हूँ। भगवान ने मुझे सब प्रकार की दिव्यता देकर के इस धरती पर जन्म दिया है। मुझे भगवान का प्रतिनिधि प्रतिरूप होकर के भगवान का यंत्र बन करके जीना है। बस ये ध्यान फिर 24 घंटा बना रहे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, ऐसे 1 मिनट भी ऐसे ठीक से हम ध्यान कर लें और ये 24 घंटे ध्यान करें। हम भगवान के हैं, भगवान की संतान हैं, भगवान के बेटे बेटियां, और इस उत्तरदायित्व को फिर निभाना है। यही है अखंड ध्यान, अखंड योग, अखंड निष्ठा, अखंड भक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड कर्म, जो भी बोले, अखंड दिव्यता। यही है एक दिव्य जीवन का आधार। ऐसे हम रोज योगाभ्यास करें, प्राणायाम ध्यान करें और अंत में यह आह्वान करता हुआ कि सब योगी बने और वो को योगी बनाए। ये सबसे बड़ा काम है। महर्षि दयानंद बार बार हर बात को 2 तरह से कहते हैं, योग करे कराएं, वेद मार्ग पर चले चलाएं, सच के राह पर खुद चले औरों को चलाएं। और जब विधि निषेध की बात करते हैं तो कहते हैं सदा सर्वदा सबसे प्रीति करें, किसी से बैर न करें, सदा सत्य बोलें, मिथ्या कभी न बोलें, सदा धर्म का आचरण करें, अधर्म का आचरण न करें, सदा पुरुषार्थ करें, प्रमाद कभी न करें। ऐसे हमारा जीवन हो। तो ऐसे सब योगमय जीवन बनाएं और औरों को प्रेरित करें योगी बनने के लिए। यही बहुत बड़ी सेवा है इस संसार की कि हमने सबको योगी बना दिया। तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई गौशाला धर्मशाला चला करके, कोई अलग अलग पुण्य करके सेवा के काम कर रही। सबसे बड़ी सेवा है कि योगी बने औरों को योगी बनाएं। और योग के साथ आयुर्वेद का भी, प्रकृति का एक बहुत बड़ा ज्ञान हमें अपने पूर्वज ऋषियों से प्राप्त हुआ है। श्रद्धेय आचार्य श्री से अभी आयुर्वेद दर्शन का कार्यक्रम सुनेंगे।